हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है अबाउट पार्टनरशिप। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये 8 to 10 नंबर की कवरेज भी रखता है फॉर एग्जाम पर्पज़। सो कॉपी निकालो और मेरे साथ लगाओ हेडिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। फंडामेंटल्स। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है क्लास 11th से। तो क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस सीखी थी। साथ साथ में आपने वो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस किसके लिए सीखी थी? तो सोल प्रोपराइटर के लिए हमने सारे अकाउंट्स सीखे थे। हमने वहाँ पर सोल प्रोपराइटर के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखे थे। सोल प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल अकेला बिजनेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोपराइटर बोलते हैं। अब साथ ही साथ हुआ क्या, जो सोल प्रोपराइटर के पास कैपिटल होती है वो होती है लिमिटेड। तो लिमिटेड कैपिटल से वो अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। अगर उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसको चाहिए बड़ी कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? तो क्लास 11th बीएसटी में आपने एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा है। उस फॉर्म का नाम क्या है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमें ये परमिशन देता है कि हम दो या दो से ज़्यादा जने मिलकर एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। सब अपनी अपनी कैपिटल लेकर आएंगे बिजनेस में, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट वो बिजनेस पर लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कैपिटल बेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो हम बढ़ी हुई कैपिटल से बहुत अच्छे लेवल पर क्या कर सकेंगे? बिजनेस कर सकेंगे। इसीलिए क्लास 12th में सबसे पहला टॉपिक ही हमारा क्या आता है? पार्टनरशिप आता है, जहां पर हम अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाते हैं, जहां पर हम लोगों के साथ मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। आया समझ में? सो क्लास 11th में हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब क्लास 12th में हम बड़े बच्चे हो गए हैं, तो हमारा सिलेबस भी कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है। और हमारा बिजनेस भी कैसा हो चुका है? बड़ा हो चुका है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आओ मेरे साथ लिखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन of partnership, to understand basic provisions and accounts related to पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप का मीनिंग समझ पाएंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक प्रोविजंस पढ़ेंगे अबाउट पार्टनरशिप।
और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं वो भी हम इस फंडामेंटल चैप्टर में सीखेंगे। क्लियर है? सो करें स्टार्ट अब इस चैप्टर को। फर्स्ट हेडिंग लगाओ, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में जनरली पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आओ मेरे साथ लिखो, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? तो एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये कानून है जो कि कब बनाया गया? 1932 में बनाया गया, जिससे पार्टनरशिप को क्या करा जाता है? गवर्न करा जाता है। तो उसके अंदर एक सेक्शन 4 है जिसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या बोला गया है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिश्ता है, किसके बीच में? लोगों के बीच में। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने क्या करा है? एग्रीड करा है, मतलब एग्रीमेंट करा है, समझौता करा है। किस चीज के ऊपर? टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि वो क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे। प्रॉफिट्स किस चीज के? तो ऑफ कोर्स किस चीज के प्रॉफिट्स होंगे? तो वो एक बिजनेस करेंगे और बिजनेस को अर्न करके जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन वापस से बोलो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अभी जो carried on by all और any of them acting for all है, इसको अभी मैं थोड़ी देर में अच्छे से समझाता हूँ। सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ पर दे रखी है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना, इसको याद करने की आप जरा सी भी टेंशन मत लेना, मैं इसको अभी आपको याद करवा दूंगा जब अपन क्या पढ़ेंगे? इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो जैसे ही अपन पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो अभी अगर आपको याद नहीं हुए तो आप ज्यादा लोड मत लेना, जैसे ही अपन फीचर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपन इस डेफिनेशन को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेंगे, जब तक आपको ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी। सेकेंड हेडिंग, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। तो लिखो मेरे साथ, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with one another are called partners and collectively a firm।
द नेम अंडर विच business is carried is called firm name. So the persons who have entered into partnership with one another are called partners. इसको समझो तो हुआ क्या, अब ये एक बिजनेस है, सबसे पहले समझो ये क्या है, एक बिजनेस है। इस बिजनेस में है 8 लोग, मतलब 8 लोग क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। 8 की जगह 6 ही ले लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो ये 6 लोग मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इन 6 लोगों को इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, एक दूसरे का पार्टनर बोला जाएगा। तो ए भी एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है, सी भी एक पार्टनर है, डी भी एक पार्टनर है, ई भी एक पार्टनर है और एफ भी एक पार्टनर है। सो इंडिविजुअली ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। ए बी सी डी ई एफ ये आपस में क्या है, तो ये आपस में एक दूसरे के लिए पार्टनर्स है। बट कलेक्टिवली ये सब मिलकर आपस में क्या कहलाएंगे, तो इनको आपस में मिलकर बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। ओ माय गॉड, ओ पार्टनरशिप फर्म, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। और ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस का एक नाम होता है, तो ये अपने फर्म के बिजनेस को जिस नाम से चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फर्म नेम क्या है, कॉमर्स सफरनामा। आया समझ में। सो इंडिविजुअली हर एक पर्सन को एक दूसरे का क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा। कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। और वो जिस नेम के अंडर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उस नेम को क्या बोला जाता है, फर्म नेम बोला जाता है। इसमें कोई डाउट है आपको, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो एक बार मेरे साथ वापस बोलो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां पर दे रखी है, सेक्शन 4 में। कौन से एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर्स क्या होता है, सो इंडिविजुअली व्हेन दे आर entered into a partnership with one another are called partners and collectively a firm and the name under which the business is carried is called firm name। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि कहां पर दे रखा है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हमने क्या देखा कि पार्टनर किसको बोलते हैं, फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है। सो मिलते हैं हम अगली क्लास में। गुड बाय।